अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने 11 सितंबर के एमडी कैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड अरेबिनोज। अरेबिनोज आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल है और ग्लैक्टोज हमारे पास जो वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपकी बुक लाइन भी है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोप्लास्ट। के प्रोटोप्लास्ट में से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती। आपके पास टर्म्स होती हैं साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट कहते हैं कंप्लीट सेल है लेकिन उसकी सेल वॉल को अगर आप रिमूव कर दें तो बाकी जो हमारे पास सेल बचेगा उसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। यानी द कंप्लीट सेल विदाउट इट्स सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, सेल वॉल हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन्स इफ ग्लूकोज टेकन ओरली। कि अगर ग्लूकोज को आप अपनी फूड के साथ ओरली यानी माउथ के थ्रू लो तो आपके पास उसकी क्या होगी, डाइजेशन या सर्कुलेशन। आपको पता है डाइजेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ की हाइड्रोलिसिस करवाना, किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करवाना, जबकि ग्लूकोज आपको पता है कि मोनोसेक्राइड है, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस या ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा यानी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेलीफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। के जेलीफिश जो है वो किसकी एग्जाम्पल है। जेलीफिश आपको पता है आपके फाइलम नाइडेरिया की एग्जाम्पल है। नाइडेरियन हमारे पास होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ डायोड्स इन ब्रिज रेक्टिफायर। के ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आपके पास डायोड कितने होते हैं। आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक सेंटर टेप रेक्टिफायर। जो आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर 4 डायोड्स होते हैं और सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर आपके पास 2 डायोड्स होते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं। आपने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ऑक्सीजन के पास आपके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 2। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाइजीन इज विच अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड वाले टॉपिक में से आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है कि लाइजीन आपका एसिटिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लाइजीन आपका जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर कोस्टलैंड प्रेजेंटेड इंड्यूस्ड फीड मॉडल। कोस्टलैंड ने किस ईयर में इंड्यूस्ड फीड मॉडल दिया था। हमारे पास इसकी डेट है 1959। 1959 में कोस्टलैंड ने मॉडल दिया था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। ये आपसे टेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डाईपेप्टाइड। के डाईपेप्टाइड के अंदर आपके पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। डाईपेप्टाइड का मतलब ये है कि उसके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो 2 अमाइनो एसिड्स जो है वो सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होंगे। डाईपेप्टाइड के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड्स 2 होंगे लेकिन हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो एक ही होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर। के पॉलीमर्स की कितनी टाइप में। ये कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, शायद स्टूडेंट को ठीक तरीके से याद नहीं थी। आपके पास पॉलीमर की आप क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे करते हो। एक आप स्ट्रक्चर की बेस पे पॉलीमर की जो क्लासिफिकेशन करते हो उसमें आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, होमोपोलीमर, कोपोलीमर और टर्पोलीमर। और जब आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उन्हें डिवाइड करते हो तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे चूँकि हमारे पास 2 का ऑप्शन ही नहीं है तो हम लोग ऑफकोर्स यही गेस कर सकते हैं कि इन्होंने स्ट्रक्चर बेस पे कहा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा, यानी 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लेवर ऑफ अमाइल ब्यूटाइरेट। अमाइल ब्यूटाराइट का आपके पास फ्लेवर क्या होता है। अमाइल ब्यूटाराइट आपकी बुक में मेंशन है कि इसका फ्लेवर आपके पास एप्रीकोट होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड। आपकी बुक लाइन है कि जब मिनरल ऑयल अपनी रिफाइंड फॉर्म में होता है तो हम लोग इसे पेट्रोलियम कहते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। के अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्शन का हमारे पास बेस्ट मेथड कौन सा होता है। आपकी बुक में मेंशन है कि जब अल्कोहल जो है वो SOCl2 के साथ पायरेट थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायरीडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड बनता है, साथ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ HCl बनती है। ये कहा जाता है कि ये मेथड सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो गैसेज हैं जो इस्केप हो जाती है और हमारे पास प्योर प्रोडक्ट रह जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 19 होता है और एटॉमिक मास हमारे पास 37 होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कूलम फोर्स डिपेंड ऑन के कूलम फोर्स किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास इनवर्स स्केयर लॉ होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी आपसे पूछी है जो आपके पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ये आपकी बुक में मेंशन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय के ओवुलेशन हमारे पास कौन सा हार्मोन इंड्यूस करवाएगा, आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवुलेशन करवाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मार्क द करेक्ट। ये पहले भी जो एमसीक्यूज है ये रिपीट हो चुका है। डजंट की आपने करेक्ट फॉर्म चूज करनी थी जो हमारे पास बीटा में है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरीथिंग इज डैश कंट्रोल यू डोंट वरी, कि इसमें आपने करेक्ट प्रपोजिशन चूज करनी थी। इसमें हमारे पास वैसे तो है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लेकिन अगर हमारे पास अंडर का ऑप्शन नहीं है तो आप मार्क करेंगे इनको कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल यू डोंट वरी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाल्मर सीरीज इन एच स्पेक्ट्रम लाइज। इनकी बाल्मर सीरीज हमारे पास किस में लाई करती है, ये बाल्मर सीरीज आपको पता है कि विजिबल में होती है, लाइमन हमारी अल्ट्रावायलेट में होती है, बाकी हमारे पास ब्रैकेट पीफन और पास्टन सीरीज जो होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनर्जी एंड मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, E इज इक्वल टू mc²। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी और मास आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछा हुआ है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ या नन। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यू कैन काउंट डैश मी व्हेन यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, कि तुम मुझ पे काउंट, आपने प्रपोजिशन पढ़ी है काउंट ऑन मी। काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई करना, किसके ऊपर भरोसा करना। वो कह रहा है कि यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, अल्फा। काउंट के साथ हम लोग ऑन यूज करते हैं, रिलाई ऑन, काउंट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जमशेद इज डैश, सो ही हैज़ सीन मैनी सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है कि जमशेद क्या है, जो यहाँ पे आपने अप्रोप्रिएट वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है कि जमशेद बेकर है, बुच्चर है या सेलर है। आपको पता है कि जिसने दुनिया के बहुत सारे सिटीज़ को विजिट किया, तो मतलब है कि वो हमारे पास बेकर तो नहीं होगा, सेलर हम लोग कह सकते हैं, वो मल्लाह है, इसलिए वो लोगों के साथ जाता है तो उसने बहुत सारी सिटीज़ वगैरह को देखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पर्म डक्ट ओपन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पर्म डक्ट किसमें ओपन होती है, पहले हमारे पास ऑप्शन है यूरिटर। यूरिटर्स आपको पता है वो तो यूरिन कैरिंग के लिए होते हैं, हमारे पास ये राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यूरीथ्रा। यस, स्पर्म डक्ट जो है वो यूरीथ्रा में ओपन होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेस्टिस। टेस्टिस में तो उनकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म डक्ट वापस उन तक तो नहीं जाएगी। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शंस आर। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट लिमिटिंग केस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। आपकी बुक की लाइन है, ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइसेक्राइड। इनमें से ट्राइसेक्राइड कौन सा है, मैनोज, ग्लैक्टोज या माल्टोज, रफिनोज। मैनोज आपके पास जो है मोनोसेक्राइड है, ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, जो माल्टोज है हमारे पास वो डाइसेक्राइड है, रफिनोज हमारे पास जो है वो ट्राइसेक्राइड है जो ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन विच स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। ये ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है इंजाइम भी आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं और उनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। राइट ऑप्शन इज हमारे पास क्या आएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है RNA डज नॉट कंटेन, कि RNA में हमारे पास क्या नहीं होता है। RNA में आपको पता है एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल होती है, लेकिन हमारे पास उसमें थाइमीन बेसिस नहीं होती। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा। बाकी हमारे पास फॉस्फेट, साइटोसिन, एडिनिन ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है LED TV इमिट्स रेडिएशन, के LED हमारे पास कौन सी रेडिएशन को इमिट करती है। LED हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है इमिट करती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोएंजाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, के कोएंजाइम किससे डायरेक्टली रिलेटेड है। कोएंजाइम हमारे पास विटामिन से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड जो है ये विटामिन से है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन मिक्स्ड इनहिबिशन इनहिबिटर बाइंड्स। ओके, मिक्स्ड इनहिबिशन में आपके पास क्या होता है? मिक्स्ड इनहिबिशन में आपका जो इनहिबिटर होता है वो आपकी एलोस्टेरिक साइड पे जाके अटैच हो जाता है। एलोस्टेरिक साइड कौन सी साइड होती है? आपका एंजाइम जो होता है उसके ऊपर दो साइड्स होती हैं, एक एक्टिव साइड और एक एलोस्टेरिक साइड। एक्टिव साइड पे जाके आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो इनहिबिटर है वो जाके एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है, और वो जब एलोस्टेरिक साइड पे जाके अटैच होता है तो उस एंजाइम का स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर देता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल नहीं रहता। तो हमारे पास इनहिबिटर कहाँ पे जाके बाइंड करेगा? एलोस्टेरिक साइड पे। राइट ऑप्शन इज अल्फा। मिक्स्ड इनहिबिशन में बिल्कुल हमारे पास वही प्रोसेस होता है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्काइल हैलाइड की। ये पिछले टेस्ट में भी रिपीट हुआ था कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और इसके अलावा हमारे पास बेंजीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। एल्केन हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगी, और हमारे पास अल्केन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगी। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करते हैं कि उनका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकर है या हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगी? हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन से होते हैं? जो जाके एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड नहीं करते बल्कि वो एक्टिव साइड पर ही जाके उन्होंने बाइंड करना होता है। वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे? डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, डजंट इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होंगे वो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज ये जाके एंजाइम मॉलिक्यूल पे अटैच, एंजाइम मॉलिक्यूल की जो एक्टिव साइट है उस पर जाके अटैच होंगे, जिससे उसकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फूड, किन में से फूड किसके अंदर स्टोर होती है? आपकी जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है वो प्लांट पार्ट्स को कलर देने के लिए यूज होता है। ल्यूकोप्लास्ट में आपके अंदर फूड स्टोर होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरस इज एंटाइटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे पास वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान क्या ट्रांजिशनल है? ट्रांजिशन आप कहते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान में, जैसे आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहते हैं वो एस और पी के दरमियान होते हैं, तो हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह वायरस जो है वो ट्रांजिशनल है, इन बिटवीन है लिविंग और नॉन लिविंग है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरस क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ। इस पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनती है वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन बनती है, यानी वो डीएनए बेस्ड होंगे या आरएनए बेस्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास वायरस की ग्रुपिंग किस बेस पे होती है? साइज और शेप की बेस पे होती है, केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम की बेस पे होती है, और मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बेस पे होती है। लेकिन इन ऑप्शंस में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरस साइजेस मेजर्ड। वायरस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट वायरस होता है 250 नैनोमीटर का, और स्मॉलेस्ट जो होता है हमारे पास 20 नैनोमीटर का होता है। इसका साइज हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एच आई वी डिस्ट्रॉय। एच.आई.वी किन सेल को डिस्ट्रॉय करता है? CD4 रिसेप्टर्स और टी सेल दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। टी सेल के ऊपर ही तो आपके पास साइट्स होती हैं CD4 रिसेप्टर्स की, ये एच.आई.वी दोनों को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग काज डेथ ऑफ द सेल। ये हमने पहले भी कई टेस्ट में एमसीक्यूज डिस्कस किया कि जब भी किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उस सेल की फौरन डेथ हो जाएगी। ये नॉन रिपेयरेबल पार्ट होता है सेल का। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई कोलाई हमारे पास फैकल्टेटिव है, एनारोबिक है, ग्राम नेगेटिव है। आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कि एस्चर्शिया कोलाई हमारा जो बैक्टीरिया है फैकल्टिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी ये फैकल्टिव भी है, एनारोबिक है, और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ट्रू प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये स्टेटमेंट थोड़ी एम्बिगुअस है या बच्चे को ठीक से याद नहीं है, ऑप्शंस कुछ और थे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपकी ठीक नहीं बनती। सियानो बैक्टीरिया जो होता है आपके पास वो ट्रू प्रोकैरियोट है और वो फोटोसिंथेटिक भी है, लेकिन सियानो बैक्टीरिया आपका बैक्टीरिया नहीं होता। सियानो बैक्टीरिया इज नॉट अ बैक्टीरिया, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक लैक विच लेयर। डिप्लोब्लास्ट में हमारे पास कौन सी लेयर नहीं होती? डिप्लोब्लास्ट में हमारे पास मीजोडर्म नहीं होती, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये हमने कल वाले टेस्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर यहाँ हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहनी थी। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के डबल होती है, यानी एफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इनपुट। तो एफ इनपुट हमारे पास क्या है 50, तो एफ आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 100 हर्ट्ज। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वीक
आपने एक चीज़ देखनी कि एल्डिहाइड्स होते हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो ये रेडिली ऑक्सीडेशन दे देते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनता है। तो इसे हम लोग जो ऑक्सीडेशन जल्दी दे दे उससे हम लोग क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन बेंजीन मॉलिक्यूल कार्बन एटम। इस बेंजीन के अंदर आपके पास कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है? आपको पता है कि बेंजीन के अंदर सारे कार्बन होते हैं वो उन्होंने डबल बॉन्ड बनाए होते हैं, तो उनके अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी क्वार्क्स इन प्रोटोन। प्रोटोन के अंदर हमारे पास 3 क्वार्क होते हैं, 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल इज। ये एमसीक्यूज भी आपका रिपीट हुआ है कि हमारे पास जो जॉइंट स्क्विड है वो हमारा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जिसकी लेंथ हमारे पास 15 मीटर्स होती है। राइट ऑप्शन क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NaCH को कौन ऑक्सीडाइज करते हैं? आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लिखा हुआ है NADH को कोएंजाइम Q जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन की पॉलीमराइजेशन में हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं? उसमें हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर जो आप लोग मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैटलिस्ट यूज होते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइइथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। यहाँ हमसे कंडीशन का पूछा तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी? अल्फा, 400 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ फीमेल क्रोमोसोम्स इन ग्रासहोपर के। फीमेल ग्रासहोपर जो होती है उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फीमेल के पास 24 क्रोमोसोम्स होते हैं और जबकि जो आपका मेल होता है उसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल सेल। क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके हमारे पास यूनिक फीचर क्या होता है? इंटरकलेटेड डिस्क, इनवॉलंटरी कंटेन स्मूथ मसल। आपने इसमें एक चीज़ देखनी है, कार्डियक मसल सेल में हमारे पास कार्डियक मसल्स ही होंगे, स्मूथ मसल्स। ये चार्ली ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही रूल आउट होगी। फर्स्ट 2 ऑप्शन हमारे पास है इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होते हैं लेकिन ये इनका यूनिक फीचर नहीं है। यूनिक इसलिए नहीं है क्योंकि इनवॉलंटरी तो हमारे पास स्मूथ मसल्स भी होते हैं। इनका जो यूनिक फीचर वो ये है कि इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सार्कोमियर अटैच एंड टू एंड टू फॉर्म। सार्कोमियर जब एंड टू एंड अटैच होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? आपको पता है मायोफिब्रिल के अंदर हम लोग कहते हैं कि सार्कोमियर प्रेजेंट होते हैं। तो सार्कोमियर एंड टू एंड अटैच होकर हमारे पास क्या बनाएंगे? मायोफिब्रिल। उसके बाद हमारे पास मसल फाइबर बनेगा और उसके बाद हमारे पास कंप्लीट मसल। सार्कोमियर यूनिट किसका है? मायोफिब्रिल का। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज विविपेरस। इनमें से विविपेरस कौन से? आपने प्रोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया का डिफरेंस पढ़ा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे पास जो प्रोथीरिया होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। उसके अलावा मेटाथीरिया और यूथीरिया में जितने हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब विविपेरस होते हैं। तो इसमें हमारे पास पूछा हुआ है डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस आपके पास प्रोथीरिया की एग्जाम्पल है जो ओविपेरस है। इसके अलावा आपसे वेल, इसके अलावा आपके पास गॉड का पूछा हुआ है, गॉड यूथीरिया और ये विविपेरस है। उसके बाद आपसे एकिडना का पूछा हुआ है, ये भी हमारे पास प्रोथीरिया यानी ये ओविपेरस है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? बीटा यानी गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीन्स ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई। आपसे पूछा हुआ है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोजाइगस है 4 लोकाई के लिए, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे? इसके लिए आपने सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 की पावर n। n हमारे पास ये हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स के लिए, n हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ लोकाई। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लोकाई कितने हैं? 4, तो 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। इसके अंदर हमारे पास 16 गैमीट्स बनेंगे। राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ। मेंडल ने किसकी फाउंडेशन रखी थी? क्लासिकल जेनेटिक्स की आपकी बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बैक्टीरिया इनमें से किसके अंदर रोल प्ले करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल में, कार्बन साइकिल में, फॉस्फोरस साइकिल में। फॉस्फोरस साइकिल में ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको फॉस्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में आपको पता है कि रूट नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्बन साइकिल में भी फिक्सेशन का रोल जो है वो प्ले करता है। तो हमारे पास बैक्टीरिया इन तीनों साइकिल्स में रोल प्ले करता है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में आपसे पूछा है, प्रोमोट डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सेलरेट हार्ट बीट। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसने आपकी क्या करना है? प्रोमोट डाइजेशन ऑफ फूड,
एंड रिटार्ड्स हार्ट बीट, उसने आपकी हार्ट बीट को स्लो कर देना। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगी अल्फा। एक्सेलरेट नहीं करता, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में कौन सी बात गलत है? इनके पास नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस की बात गलत है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, आपकी बुक में मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच्ड, हाँ जी ये ब्रांच भी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होती है। बाकी तीनों ऑप्शंस राइट है, अल्फा ऑप्शन आपकी गलत है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? वो हमारे पास 0.25 टू 0.65 गॉस के दरमियान होते हैं। यहाँ हमारे पास जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 0.6 गॉस। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पाइरिकल्स आर पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। कि स्पाइरिकल्स आपने को पता है कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये किस काम के लिए होते हैं, किस सिस्टम के लिए होते हैं? स्पाइरेकल जो होते हैं ये ट्रैकियल सिस्टम की एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट हमारे पास कौन सा है? जाउल, किलो जाउल, कैलोरी, ये तीनों हमारे पास एनर्जी के यूनिट है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कौन सा बॉन्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है? पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ईथर लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है। पेप्टाइड लिंकेज आपकी प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है आपका प्रोटीन का, वो पेप्टाइड लिंकेज ही मेंटेन करता है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन वो इनकरेक्टली मैच है? ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और सेल मेम्ब्रेन सेल रिकॉग्निशन। आपको पता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होती है वो लाइजोसोम जो है वो करवाता है, गोल्जी अपरेटस नहीं करवाता। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये है कि ये सेल रिकॉग्निशन करती है। हाँ जी, आपका जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर आपके पास प्रोटीन होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होती हैं और सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इनमें से किसकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकती? मोनोसेक्राइड ऑलरेडी सिंपल होते हैं, इनकी फर्दर आप लोग इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस या ब्रेकडाउन नहीं करवाई जा सकती। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय। कि मूविंग चार्ज के अराउंड कितने फील्ड्स होंगे? एक स्टेटमेंट इसकी मॉडिफाई ये हो सकती है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस हाउ मैनी फील्ड्स। अगर आपके पास स्टेटमेंट हो के प्रोड्यूस हाउ मैनी फील्ड्स, तो हमारे पास दो आएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपसे यहाँ पूछा भाई मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय, कि उसके गिर्द कितने जो है फील्ड होते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 3 फील्ड, यानी उसके गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास? बीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑल आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट। इनमें से सब एलिफेटिक है, कौन सा नहीं है? मेथानोइक एसिड एलिफेटिक है, एथानोइक भी हमारे पास जो है एलिफेटिक है। बेंजोइक एसिड जो आपके पास होता है रिंग की फॉर्म में होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। क्वेश्चन हमारे पास है क्रोमोसोम इन गैमीट्स। सर गैमीट्स हमारे पास 1n होते हैं, 2n होते हैं, इनके अंदर हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारे पास ये रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ वी ब्रेक मैग्नेट फ्रॉम मिड इट मे हैव। कि अगर आप एक मैग्नेट को दरमियान से तोड़ दोगे तो अब उसके पास कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा? आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट का सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल को आपस से नॉर्थ और साउथ पोल को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपने एक मैग्नेट को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है तो उस पीस के एक एंड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरे पोल पे दूसरे एंड पे हमारे पास साउथ पोल बन जाएगा। कभी भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग ने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर दोनों पोल्स होंगे, तभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंजाइम विदाउट को एंजाइम इज कॉल्ड। कि ऐसा इंजाइम जिसमें कोई इंजाइम ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे पास एपो इंजाइम की डेफिनेशन है कि इंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर और को इंजाइम विदाउट इट्स को इंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, हम लोग इसे एपो इंजाइम कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लैक बॉडी डैश रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या करती है? इमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है। आपकी जो ब्लैक बोर्ड होती है, ब्लैक बॉडी होती है, वो हर तरह की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोकैरियोट्स हैव बीन अराइजन सिंस। ये आपके पास पेड प्रैक्टिस टेस्ट में से क्वेश्चन था कि ये कब अराइज हुए थे? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। राइट ऑप्शन इज डेल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है। आपने बुक में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F=ILB sin थीटा। ये करंट पे, लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और ओरिएंटेशन, इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में राइट क्या आएगी, डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दीज सब पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय। आप किसी सर्कल के एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेडियस से, वेलोसिटी से या थीटा से। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है A=πr², यानी एरिया को आप रेडियस की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अर्थ कवर 360 डिग्री इन 24 आवर्स देन हाउ मेनी डिग्रीज विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। ये क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है कि अगर अर्थ जो है 24 आवर्स में अपनी एक रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री को कंप्लीट कर रही है तो वो 2 आवर्स में कितने डिग्री को कंप्लीट करेगी। पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि वो एक आवर में कितने डिग्री को कंप्लीट करेगी। एक आवर में वो 360 डिवाइडेड बाई 24, एक आवर में वो 15 डिग्री कवर कर रही है, तो 2 आवर में वो कितने डिग्री कवर करेगी, 30 डिग्री। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर कितने टाइप्स की मूवमेंट होती है। प्लांट्स में हमारे पास 2 तरह की मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आपके रिसेप्टर्स में होंगे, मोटर न्यूरॉन आपके इफेक्टर में, और इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन, हमसे यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, एन से करते हो, एल से करते हो, एम से करते हो। एन से आप लोग अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो उसको रिप्रेजेंट करते हो, एल से आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और अब एम से आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला ना हो उसे हम लोग एट्राइकस कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला आपके पास C27H46O होता है। हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि मायोफिलामेंट किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से। यूज़ एंड डिसयूज की ऑर्गन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, ये पहले भी है कि हम लोग इसे लेमार्किज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम। हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से पूछा हुआ है। इन 16 to 28 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 16 to 28 डेज क्या होता है, शेडिंग होती है यूट्राइन की। उसके बाद हमारे पास विच इज़ इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ब्रेन में से पूछा हुआ है। हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मेंडल को हम लोग जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कितनी होती है, बुक की वैल्यूज़ है आपके पास। मेन डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड हेमी कोऑर्डिनेट्स के दरमियान आपके पास डिफरेंस क्या होता है। प्रेशर फ्लो थ्योरी किसने दी थी आपके पास, अंशमंस ने। इसके अलावा आपके रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से 4 से 5 MCQs थे। आयनिक सॉलिड की एग्जांपल में से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, ये हमसे पूछा हुआ था। इसके अलावा आपसे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में कुछ MCQs थे होगा। इसके अलावा स्पेलिंग्स में आपके पास इलिसिट, इमिनेंट, इमेच्योर के स्पेलिंग आपसे पूछे हुए थे। इसके अलावा आपसे पूछा हुआ था ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके बारे में पूछा हुआ था। इसके अलावा उनके DD ट्रांजिशन वाले में से MCQ से उनके कलर के बारे में MCQs थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।